पहली बार चालू ने किसी चीज़ के लिए पिज़्ज़ा को मना किया या फिर ये मना करने का रीज़न कुछ और है। बार बार दोनों मियाँ बीवी कहते हैं ना, सारी जमा पूंजी हमने जो है रेस्टोरेंट में लगा दी है, तो क्या अब इतने भी पैसे नहीं है कि जो पिज़्ज़ा मांग रही है उसको वो दिलाया जा सके, या पिज़्ज़ा जो मांग रही है उसको रोकने का रीज़न कुछ और है। और क्या कह रही थी, हम जा रहे हैं मार्केट भैया के लिए स्वीट लेने के लिए और एक दो राखी कम पड़ गई है। एक दो राखी कम पड़ गई है भाई, कितने लोगों को राखी बांधनी है तुम्हें जरा ये भी बता दो। बांधी तो तुमने सिर्फ 3 लोगों को है, उस पर भी लोगों ने तुम्हें भर भर के सुनाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फाइनली इसने अपने सास ससुर को भेज ही दिया और वही इन्होंने अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी रखा, सास ससुर चले गए। तो वो अंदर वाली खुशी थी या अंदर वाला जो है दुख था? दुख तो नहीं हो सकता, वो अंदर वाली खुशी ही थी, जो कि ये बहुत ज़्यादा मन से खुश थी। बहुत टाइम से भेजना चाहती थी लेकिन उनकी सेहत साथ नहीं दे रही थी, तो बेचारी चालू फंस गई। और क्या हो गया, उनको आखिरकार रक्षाबंधन मनाने के बाद जाना पड़ा। रक्षाबंधन से याद आया, चालू के उसमें कई सारे कमेंट ऐसे हैं कि ये शिर्क है, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। कईयों ने तो ये भी कमेंट कर रखे हैं कि जो बॉर्न से हिंदू है और जिसको रक्षाबंधन मनाना चाहिए एक्चुअली में, वो तो रक्षाबंधन मना रही है और ये रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो ऐसे ही जब लोगों ने पूछा कि ये भाई रक्षाबंधन क्यों मना रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में तो ख्याल आएंगे ही। तो ये इसलिए मनाया भी जा रहा है क्योंकि अब रेस्टोरेंट ओपन हो गया है भाई, और भाभी का भी अब जब बिजनेस ओपन होने वाला है तो दोनों तरह की जनता चाहिए। अब एक तरह की जनता जो है, जो इन्होंने जमा कर ली थी आजू बाजू वाली, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी वाली, तो उसमें से एक तरफ की जनता में शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। अच्छा, वो तो है ही वहाँ पर, और इसलिए एक तरफ की जनता रह गई है। तो कई सारे कमेंट ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के नाम से ही चालू ने लाइक और हार्ट दिया हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान से कौन कौन देख रहा है उसको लाइक कर दिया। तो उसमें किसी ने रिप्लाई भी किया, कोई देख रहा है तो क्या पैसे देगा उनको देखने के। और एक ऐसे कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे आपके ये बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी उसने लाइक और हार्ट दिया हुआ है। तो चुन चुन के पाकिस्तानियों को हार्ट और लाइक दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक देश से तो बंद हो गए हैं व्यूज़, अब व्यूज़ हो गए हैं कम, और इधर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है ताकि अपने देशवासी हैं उनको भी खुश किया जा सके। तो देखा, और उसी वजह से वो मंगलसूत्र पहना गया है। तो दिमाग से खेल रही है चालू अपी, अपने काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं सिर्फ वही करूंगी जो मुझे लगता है कि जिससे मैं पैसे बना सकूं, और पैसों के लिए और अपने होटल को चलाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। तो बस उसी राह पर चल पड़ी है। तो फ्रेंड्स, हम डायग्नोस्टिक सेंटर आ गए थे, यहाँ 1 घंटे की वेटिंग है, तो इसलिए हम घर आ गए हैं। ओ माय गॉड, वहाँ पे 1 घंटे की वेटिंग है, तो ये बैठ नहीं पाई है वहाँ पर, लेकिन ये कई घंटे ट्रैवलिंग में बर्बाद कर लेगी, कई घंटे घूमने फिरने में बर्बाद कर लेगी, कई घंटे जो है यहाँ से वहाँ चली जाएगी। लेकिन वहाँ डॉक्टर के यहाँ पे बैठकर इससे वेट नहीं हो रहा था, तो सास को लेकर घर आ गई और फिर दोबारा से फनी आया है रेस्टोरेंट से, वो लेकर गया है अपनी अम्मी को। और भाई जुमा है तो ये भी दिखा दिया है कि वो बैठकर पिज्जा वहां पर सिपारा पड़ रही है अलहम्द शरीफ का। और फिर ये जो नकली और झूठी हिजाबन है ना, फिर ये आ जाती है मुड़ासा बांधकर वापस से, क्योंकि जिस चीज़ के लिए लोग इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जिस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, तो ये इतनी ढीठ और बदतमीज़ हो चुकी है उस काम को और ज़्यादा कर लाइक जैसे कि उनको और ज़्यादा चिढ़ाने वाली बात हो या और ज़्यादा ढीठ करके उसी चीज़ को अगेन करने वाली बात हो, तो वापस से वही मुड़ासा बांध लिया है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, मुड़ासा बांधने का क्या मतलब? इसने बाल तो धोए नहीं है कि बाल धोने के बाद ये फेस पैक लगाएगी? तो फेस पैक ऑलरेडी पहले लगाया होगा ना, तो ये तो कान के पीछे कर भी ये फेस पैक इस तरह से लगाया जा सकता था। इससे क्या मतलब है जो इस तरह से मुड़ासा बांधा? ये हरकतें जानबूझकर करते हैं जिससे कि लोग बातें बनाएं। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसने गर्दन में भी लगा रखा हो तो इसलिए सब कुछ इसको ऊपर को करना था, जिससे कि गर्दन में भी वो पैक सूख सके। गर्दन में तो नहीं लगा रखा, जस्ट फेस पे लगा रखा है। तो जिस तरह से ये दुपट्टा ओढ़ती है कान के पीछे करके, उससे भी ये बड़े आराम से लगाया जा सकता था, लेकिन ये हरकतें जानबूझकर करती है। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे सोनोग्राफी के लिए, लेकिन वहाँ पे वेटिंग थी, तो हम घर आ गए थे। तो फिर फनी लेकर चले गए और फिर एडिटिंग में मसला आ गया था। एडिटिंग में मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी, तो मैं एडिटिंग करने बैठ गई। मैंने सास को तवज्जो बिल्कुल नहीं दी और उनके साथ दोबारा तो मैं बिल्कुल नहीं गई। मैंने कह दिया फनी से, सीधे चुपचाप आ जाओ और अपनी माँ को खुद से लेकर जाओ, मैं अपनी एडिटिंग करूँगी,
क्योंकि मैं उसी से तो पैसा कमा रही हूँ, उसी से तो हमारा घर चलता है, तो ये काम तुम खुद करो। तो वो होटल छोड़ के आया और अपनी माँ को सोनोग्राफी के लिए लेकर गया। मैं रक्षाबंधन के लिए रेडी हो रही हूँ, तो चलो फेस थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टिप टॉप हो गए। देखा कितनी बदतमीजी और बेहुदा तरीके से बोली थी कि मैं आपको टिंच होकर टिप टॉप होकर मिलती हूँ, और क्या टिप टॉप होकर मिली थी, देख लिया था ना। तो देखो भाई, आज आ गया हूँ मैं 2 घंटे के लिए, रेस्टोरेंट बंद करके 2 घंटे के लिए मैं घर आ गया हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन है और फुकसाना बाजी मुझे राखी बांधेगी। और उससे पहले भी ये आ गया था, क्योंकि जब ये अपनी अम्मा को लेकर गया था वहाँ पे रेस्टोरेंट में से आकर अपनी अम्मा को लेकर गया था ना सोनोग्राफी के लिए, तो ये समझ लीजिए कि लगभग ये सुबह से बाहर ही है आज, मतलब रेस्टोरेंट में नहीं है। और इसीलिए लोग जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने जो ये अपने जो है ना खुद के कुआं खुद के लिए खोदा है ना, उसमें ये खुद ही गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? इन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला और डे 1 से इन्होंने यही अपॉर्चुनिटी रखी, लोगों को ये क्यूरियोसिटी बनाकर रखी कि ये लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ देंगे, उनके साथ जो है व्लॉगिंग में आएंगे, उनके चैनल में फीचर हो जाएंगे, जिससे कि उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, उनको चैनल चलाने का मौका मिल जाएगा और इनको इनका रेस्टोरेंट चलाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था और मैं शुरू से यही कहती आ रही हूँ कि ये जो इस तरह की टुच्ची मुच्ची जो ट्रिक होती है ना, इनसे चीज़ें नहीं चलती है, इनसे बिजनेस नहीं चलते हैं। बिजनेस चलते हैं अपनी खुद की वैल्यू से, अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की चीज़ों से, जो कि आप उसमें अपने जो एफर्ट डाल कर दे रहे हो, बल्कि इन चीज़ों से नहीं कि सेल्फी दे दी, ये कर दिया। भाई एक बार आ जाएगा सेल्फी लेने के लिए, कोई 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो इतना कोई खाली है जिसको ये है कि मुझे व्यूज़ ही चाहिए। तो लेकिन क्या उससे भी उसका गुजारा हो सकता है? मैं तो चलो उसकी भी बात करती हूँ कि जो वहाँ पे व्यूज़ लेने के लिए जा रहा है। मैंने ऐसे भी 1-2 चैनल देखे जो रैंडमली मेरे सामने आए और मैंने देखा कि भाई उनकी जो ना 700 सब्सक्राइबर थे और उनको जो ना 25 के उनकी वीडियो पे हो गए, क्योंकि वो खुशामद ईद में आए थे। और फिर उन्होंने अगली अपनी वीडियो डाली तो 200 पे आकर व्यूज़ रुक गए। एंड देन उन्होंने फिर वो जो पहली वीडियो थी उस पर उन्होंने रिव्यू दिया कि खाना कैसा था, कैसा नहीं था, उस पर फिर थोड़े बहुत आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुशामद ईद और इनकी फ़ोटोज़ लगा दी थी। तो भाई अपना कंटेंट डालो, तुम्हारा इस तरह से नहीं भला होने वाला है। जैसे इन लोगों का भला नहीं होने वाला है, वैसे ही आप लोगों का भी भला नहीं होने वाला है। अपना ही कंटेंट अपलोड करो, उस पर फोकस करो, उस पर मेहनत करो। हाँ, आप वहाँ पर जा रहे हो, फोटोज़ लगा रहे हो, कर रहे हो, उससे आपको व्यूज़ डेफिनेटली मिल जाएंगे। और जेन्युइन रिव्यू तो देखो नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो डेफिनेटली वहाँ पर ये चमचागिरी करने के लिए जा रहे हैं या फिर इसलिए वो जा रहे हैं कि हमें वहाँ से व्यूज़ मिल जाएंगे, इनकी फ़ोटोज़ सेल्फी मिल जाएगी, वो हम अपने चैनल पर लगा लेंगे, तो आपको एक तरीके का उस टाइम के मोमेंट पे आपको थोड़े बहुत व्यूज़ मिल जाएंगे, अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, और प्लस आपका जो है हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर भी मिल जाए। पर वो आपके परमानेंट सब्सक्राइबर नहीं होने वाले हैं, वो फिर धीरे धीरे करके आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो किस वजह से आए हैं ये भी आपको पता है। तो मैं हो गई हूँ टिप टॉप, चूड़ियाँ पहन के, आउटफिट पहन के। मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है चलो मैं घूम कर आपको दिखाती हूँ। मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया था, मुझे रील बनानी थी, इसलिए मैंने अभी पहन लिया, लेकिन रक्षाबंधन पर मैं दूसरी ड्रेस लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हम बाद में फिर दूसरी ड्रेस पहन लेंगे। दोनों फुकसाना बाजी और अम्मा इनकी वहाँ पर बैठी हुई थी हॉल में बैठी हुई थी। अब वो कैमरा लेकर आए हैं, तो उनसे कृष्णा से कह के फ़ैन बंद करवा दिया है। मतलब गर्मी का मौसम है, क्योंकि इनको अपना कंटेंट शूट करना है। माँ इनकी बीमार है बेचारी, लेकिन इनको अपने कंटेंट शूट करने के चक्कर में उनका फ़ैन बंद करा दिया। और देखो मैंने कहा ना, सोफ़ा नहीं है, काउच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जहाँ मर्जी कुर्सी बिछाकर वो बैठ जाते हैं पंखे के नीचे। तो ये इन लोगों को जहाँ अच्छी हवा लगेगी वहाँ पंखे के नीचे वो बैठे हुए थे कुर्सी बिछाकर। फुकसाना क्या तैयारी है? चलो 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 भाई, 2 तरह की मिठाई है। बैठ जाते हैं वहाँ पर राखी बांधने के लिए, और खुद फुकसाना बाजी ज़मीन पे बैठती है। भाई या तो तुम खुद भी ज़मीन पे बैठो या फिर 2 कुर्सियाँ बिछा लो। फुकसाना बाजी ज़मीन पे बैठ जाती है, ये अच्छी इज्जत हो रही है भाई बहनों की। तुमने तो यहाँ पे भी यही साबित कर दिया कि भाई बहन नहीं है, नौकर और मालिक वाला रिश्ता है ये, क्योंकि तुम ज़मीन पे बैठो और मैं कुर्सी पे बैठूंगा। जबकि उसने टोका भी था कि तुम भी नीचे बैठ जाओ, और या फिर 2 कुर्सियाँ बिछा लेनी चाहिए थी। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो वो ब्लू कलर का काउच था यहाँ पे, जो एल शेप में पड़ा रहता था इस जगह पे, और टेबल भी थी, सेंटर टेबल भी थी, यहाँ हटाने का क्या ही इनको फ़ायदा हो रहा है, और उनसे रखे हुए का क्या नुकसान था, क्योंकि इनको रेनोवेशन कराना था, इसलिए वहाँ पर पहुँचा दिया। तो भाई वो वहाँ से मंगवा लो, डेल्टा वाले घर में इन्होंने वहाँ पे डाला हुआ, वहाँ से मंगाओ उसको और वापस यहाँ पे डाल दो। जब अभी नौबत नहीं है तो क्या बार बार कहना फ्रेंड्स पैसे ख़त्म हो गए, फ्रेंड्स फनी अभी मना कर रहे हैं। और फ्रेंड हमने सारी अपनी जमा पूंजी वहाँ पे लगा दी है, इसलिए हम पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो भाई ये अंदर से एक्चुअली में बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको जितना मिलना चाहिए था, उन्होंने सोचा था भर
भर भर के उमड़ उमड़ के भीड़ आ जाएगी, पर ये भूल रहे हैं कि ऑलरेडी उस पर इतने सारे ढाबे हैं। जस्ट इन्हीं के ही बराबर में एक और मुगलई रेस्टोरेंट है, तो भाई जो ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा है, जिनके रीज़नेबल रेट आपसे पहले से हैं, तो भाई और हो सकता है डेफिनेटली क्वांटिटी और क्वालिटी भी बेहतर हो, तो क्यों कर बंदा फिर आपके रेस्टोरेंट में जाएगा। ये तो वही वाली बात होगी ना, थोड़ी दूरी पे आपको कर लेना चाहिए था। लेकिन बहसबाजी में, क्योंकि आप लोग व्लॉगर हो, आप लोग सेलिब्रिटी हो, वहाँ पर घुस गए उनकी लाइन में, उनकी बेल्ट में, और आपने देखा जाए तो ये आपने पंगा लेने वाली बात की है। हर किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए ना। तुम्हें अपना करना था तो तुम कहीं दूरी पे कर लेते, जहाँ ये सब ना होकर थोड़ी दूरी पे होता, जिससे कि लोगों को जब आना होता तो वो अपने आप से चले ही जाते, पर नहीं, उसी बेल्ट में इनको घुसना था। इसलिए इनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। और भाई किसी ने वहाँ पे कमेंट भी किया रहा है, वो मैं कमेंट जो है ना यहाँ पर लगाऊंगी, जरा प्लीज़ जरा स्क्रीनशॉट में देखिए। पहला कमेंट है, सनी को व्लॉग में ना दिखाया करें, बहुत इरिटेटिंग लगता है। ये तो लाला भाव में आ गया भाई ये कमेंट तो। लेकिन हमने जो मेन कमेंट के लिए ये स्क्रीनशॉट लगाया, जरा देखिए। गाइस, इनका रेस्टोरेंट ज़्यादा चल नहीं रहा है, इनकी फैमिली ही हर रोज़ मंगा कर खा रही। मोस्टली लोग जो ना इसीलिए आ रहे हैं जिससे कि वो फ़ोटो क्लिक करा सके चालू और फ़नी के साथ। और रिव्यूज़ देखिए ज़रा कि फूड जो है उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें लोग कह रहे हैं कि खाना जो है वो एवरेज है और टेस्टी भी नहीं है, ख़ास तौर से नॉन वेज। तो देख लिया ना, लोग रिव्यूज़ भी पढ़ रहे हैं और हर चीज़ पर नज़र डाल रहे हैं। मेहंदी दिखा के पूछते हैं, देखो ये मैंने लगाई, ये कृष्णा ने लगाई, ये सच्ची सच्ची बताओ। अब भाई एक तो वो फ़नी जिसको रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया, सब कुछ दे दिया, वैसे ही पहले ही वो सब चीज़ों के लिए जाना जाता है कि वो हर चीज़ को हाँ 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 अच्छा अच्छा बोलता है। दूसरा, अब इनकी मम्मी और पापा भी सब ऐसे ही हो गए, उनको दिख गया है ना कि बहू ने सेटल कर दिया हमारे बेटे को, तो उन्होंने भी हाथ दिखाया, उनको भी कहा, तो उन्होंने भी कहा दोनों अच्छी हैं। लेकिन ये नहीं कि जो अच्छी दिख रही है उसी को वो भी बोल देते कि हाँ भाई ये अच्छी है। चालू बड़ी खुश झूठी मूठी तारीफ सुनकर। फुकसाना बाजी की किस्मत में यही की राखी लिखी थी, बार बार जता रही है, तेरे को बड़ा दुख हो रहा है अंदर से कि भाई वो इतने दिन यहाँ पर रुक गए हैं, और वहाँ पे बैठ के कह रही है, जब वो लेकर गई है ना तो कहते पनी 3 दिन पुरानी मिठाई है, तो भाई फेंक देती। अगर तेरे को ऐसे ही लग रहा है कि 3 दिन पुरानी मिठाई है, ये तेरे हिसाब से फनी को कुछ भी खिलाया जा सकता है। बार बार उसकी चूड़ी की, सूट की तारीफ कर रही है, खुद ने इसने ही बनाया ना, इसलिए बार बार उसकी भर भर के तारीफ कर रही है। चूड़ी भी मैच कर गई, सूट भी आपका अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कहा था ना, जो भी कोई चीज़ ये समझो ये तारीफ करती है ना, ये इसने दिलाया होता है, ये कहलवाना चाहती है। और कैमरे में दिखा के 2 500 के नोट 1000 रुपये भी दे दिए भाई, और फिर ये कहता है मेरी तरफ से भी दे दो। हाँ भाई, अपना तो तुमने बैंक बैलेंस अब जो है सारा कुछ दे रखा है ना, तो अब हर चीज़ फनी से कहकर दिलवाती है, वो भी दिखा दिखा के। उससे भी 500 रुपये लेके कहती है लो ये मेरी तरफ से। जबकि हमारे इस्लाम में ना ये सब आया है और ना ही दिखावा आया है। दिखावा तो किसी भी चीज़ का नहीं आया, और इस्लाम में ये क्या आया है, कैसे आया, और इनके लोग इसको किस तरह से कैसी कैसी सीख दे रहे हैं, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। वो कमेंट ये सारे धीरे धीरे करके सब इरेज कर रही है, और हो भी रहे हैं। और लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी इसके बाद, प्लीज़ बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब अपनी मोदहिया लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था, जब कृष्णा की बारी आ गई है तो चालू स्पेशली पूछती है कैमरे के सामने, क्या बोल रहे हैं समझ में आया? तो फनी वहाँ से बोलता है किचन से आते हुआ कि कृष्णा ने बहुत कमाया है, बहुत कमा रहा है, कब तक बचाएगा? अब तू निकाल, बाजी में बाजी, रुखसाना बाजी, अब इसके लिए खर्च कर। देखा भाई, वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करे। अब ये जता रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको रख रखा है, तो हमने इसको काम पे रख रखा है और हम इसको पे कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं अब सबको अपनी ज़्यादा समझ रखा है कि जितना कमा रहे हो उतना उड़ाओ। भाई उसने हो सकता है अपनी खुद की कुछ प्लानिंग कर रखी हो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अब तुम उसके उड़वा दो ज़बरदस्ती का। देखे, अरे भाई वो अपनी प्लानिंग से चलेगा या तुम्हारी प्लानिंग से चलेगा? खुद तो अपनी बीवी के पैसे उड़ाता है, उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और उसकी खुद की मेहनत की कमाई है, उसको ज़बरदस्ती कह रहा है कि खर्च करो खर्च करो। तो फ्रेंड्स चलो, यहाँ पे राखी बन चुकी है, और हमें अब ज़्यादा टाइम सास के साथ नहीं बिताना, क्योंकि हमें तो ना खुजली हो जाती है अगर हम बहुत देर अपने सास के पास रुक जाएंगे तो चलो हम अपनी प्यारी सी अम्मी के पास चलते हैं। और उनसे, अम्मी से हमने कह दिया आटा तुम तैयार करके रखो, सब चीज़ तुम तैयार करके रखो, हम बस पूड़ियाँ बेल कर दिखा देंगे, 2-3 पूड़ियाँ। तो चलो चलते हैं। हमारी अम्मी ने आटा गूंद लिया है, और अम्मी को बेटी बाद में दिखाई देती है, बेटी का पहना हुआ सूट पहले दिखाई देता है। अच्छा लग रहा है बहुत सूट। तो अम्मी ये तो कोलैबोरेशन के लिए आया था, अभी हम बाद में जब भाई को राखी बांधेंगे फिर हम बदलेंगे, जैसे तुम्हारा खुद का कितना बड़ा त्योहार हो। तुम्हारी भाभी इसी जिंदगी जो है इसमें गुजार दी उन्होंने, और फिर धर्म बदल लिया, फिर एक धर्म बदल लिया, एंड देन दूसरा बदल लिया।
वो सेलिब्रेट कर नहीं रही है। तुम्हारी भाभी की मम्मी जिन्होंने धर्म भी परिवर्तन नहीं किया वो सेलिब्रेट नहीं कर रही है, तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कि तुम्हारे धर्म में, इस्लाम में है ही नहीं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने ही चोचलेबाजी करी है हिजाब लेने की, जो कि इस्लाम में है, पर्दा करने की, जो कि इस्लाम में है। तो ये चोचलेबाजी मत करते। अगर तुम्हें सेकुलर ही रहना है तो तुम्हें भाई ये चोचलेबाजी मत करते कि तुम दिवाली भी मनाओ, तुम होली भी मनाओ, तुम रक्षाबंधन भी मनाओ, तुम ईद भी मनाओ, तुम बकरा ईद भी मनाओ, तो और फिर बकरा ईद के टाइम पर तुम उन लोगों को परेशान भी मत करो वहाँ पे बकरा लाकर, तो उनके सेंटिमेंटल हर्ट भी मत करो। तुम अगर तुम्हें ऐसे ही रहना था तो तुम्हें हिजाब का नाटक नहीं करना था ना, तुम्हें मुसलमान बनकर नहीं दिखाना था कि भाई फ्रेंड्स हम बहुत मुसलमान हैं, पक्के नमाजी हैं, हम रोज़े रोज़गार वाले हैं, बिस्मिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले हैं। तो या तो एक तरफ हो जाओ ना, दो नाव पे क्यों सवार हो रहे हो। अब लोग कहेंगे इंडिया में रहते हैं, तो भाई इंडिया में तो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और इतने सारे लोग भी रहते हैं जो इनको खुद को सीख देते हैं। तुम इस्लाम धर्म में पैदा हुए हो तो तुम्हें तो वही फॉलो करना चाहिए, और जिनका ये अपने रिचुअल है उनको उनका धर्म निभाने दो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो बकरा ईद का त्यौहार है, वो बकरा ईद का त्यौहार जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो भी मनाते होंगे, वो भी कुर्बानी करते होंगे। नहीं ना, अगर वो नहीं कर सकते तो तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे धर्म में तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और तुम दो नाव पे पैर क्यों रख रहे हो, तुम एक पर ही रखो जिसमें तुम पैदा हुए हो, और ख़ास तौर से उसमें भी जिसमें कि तुम ये बार बार हक के साथ जता के हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है। फ्रेंड्स, जब लोग मर रहे थे और बीमारी फैल रही थी तब हमें लगा था हम दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे, फिर अल्लाह क्या करेगा। भाई जिसको भी सुनना हो ना कि ये रक्षाबंधन मना रहे हैं, मनाने दो, प्लीज़ एक बार जाकर इसकी वो वीडियो सुनना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इनको रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। इन्हीं को ज़बरदस्ती ये चुल उठी हुई थी ना, हम हिजाबी हैं, हम हिजाब करेंगे, हम नमाज कुरान करेंगे, हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। खुद भी ये 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है बेशरम औरत, और जब खुद नहीं पढ़ती तो भाई अपनी भाभी को क्या सिखाएगी, क्या ये इनकी अम्मी उनको कहेंगी। उनका तो सिर्फ इतना है कि सिर्फ नाम भर के लिए कन्वर्ट हुई थी वो उस टाइम के लिए कि निकाह में शामिल हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह और इसके बिस्मिल्लाह के अलावा उनको वो चौथा पांचवा वर्ड के अलावा और कोई वर्ड आता ही नहीं है। क्या कभी किसी ने उनको कलमा पढ़ते हुए सुना, तस्बीह पढ़ते हुए सुना, पारा पढ़ते हुए देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा, या कभी किसी ने ये देखा कि ये। और फिर जब दूसरा, जिस नाम से तुम शादीशुदा कहलाई हो, निकाह में आई हो, तुम्हें उसी नाम को लेने में भी प्रॉब्लम है कि उस नाम को बुलवाने में भी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनका नाम भी शबनम था, यानी कि ये लोग 3 भाई हैं और उनके जो है एक ही बहन थी, तो वो गुजर गई, मतलब काफ़ी साल हो गए उनको गुजरे हुए। एक छोटी सी बच्ची थी उनकी 1-1.5 साल की, उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी और वो गुजर गई थी। लेकिन मेरी शादी जब हुई तो रिश्ता हुआ तो ये सब चीज़ें हुई, तो उनका नाम भी शबनम है, मेरा नाम भी शबनम है। तो उन्होंने जो मतलब मेरे ससुराल वाले हैं उनमें से उन्होंने कहा कि हम इनका नाम बदल देंगे। हालांकि मेरी जो मदर इन लॉ वो आज भी मुझे दुल्हन ही कहती हैं, वो तो दुल्हन के नाम से बोलती है, और बच्चों से कहती हैं तो ये कह देती हैं तुम्हारी मम्मी या आपकी मम्मी, ऐसे करके बात करती हैं। लेकिन मेरी जो बुआ सास हैं वो आज भी मुझे शाइन के नाम से पुकारती हैं। वो मतलब वो शबनम नहीं कहती, मेरा घर का निकनेम है वो नहीं बोलती हैं, कुछ और नहीं बोलती हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे शाइन कहकर बुलाती हैं। तो भाई क्या फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, उनको जो अच्छा लगता है वो पुकारने दो। उन्होंने अगर वो ये सोच कर रखा था कि भाई हमारे घर की भतीजी का नाम भी शबनम है, हालांकि वो उनको शबनम नहीं कहते थे, उनको प्यार से बबली कहते थे, क्योंकि उनका नाम बबली था घर का नाम। शबनम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में था या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में, ये जॉब करती थी वो, वहाँ शबनम कहलाया जाता था। अदरवाइज तो जितने भी रिश्तेदार थे वो सब बबली कहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम बबलू है और उनका नाम बबली है, तो बबलू बबली कह के ही पुकारा जाता था। तो भाई नाम पुकारने में क्या ही प्रॉब्लम है। अगर मैडम अपना नाम फैज़ा कर चुकी हैं और उसी से निकाह में आई हैं, जिस निकाह को बड़ी शिद्दत के साथ वो निभा रही हैं और खुशी खुशी कहती हैं कि मुझे तो दूसरी ज़िंदगी मिल गई है, मैं इस फैमिली में आ गई हूँ, शोएब ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, ब्लैक पैच देखे हैं, तो उस ब्लैक पैच से निकलने की वजह से, जिस नाम की वजह से तुम निकाह में आई हो, तुमने अच्छी ज़िंदगी है, ब्लैक पैच की जगह वाइट पैच में तुम ज़िंदगी जी रही हो, तो उस वाइट पैच के लिए जो तुमने नाम बदला था, उस नाम को पुकारने में प्रॉब्लम क्या है। अब वो मुझे अगर कुछ भी कहती हैं जो मेरी बुआ सास है, तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट में नाम थोड़ी ना चेंज हो गए, लेकिन पुकारने में प्रॉब्लम क्या है भाई। तो क्यों जो इनकी अम्मी उनको दीपिका कहती हैं, क्यों नहीं कहती फैज़ा बहू, क्यों जनाब उसको डिप्पी डिप्पी कहते रहते हैं, क्यों नहीं कहते फैज़ा। तो यही फ़र्क है कि
चीज़ें जो है ना अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, इस्लाम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। मन आता है तो इस्लाम में घुस जाते हैं और मन आता है तो दूसरी चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं और फिर भर भर के सुनना भी पड़ता है। फिर कहते हैं फ्रेंड्स ऐसे कह दिया, फ्रेंड्स वैसे कह दिया, आप लोग कमेंट कर देते, आप ये कर देते। भाई जो तुम दिखाओगे ना उसके बेसिस पर लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि जज करने का मौका आपने दिया है। अम्मी खुश होकर दिखानी, देखो कितना अच्छा आटा गूंदा है हमने, थैंक यू। शर्म तो तुम्हें आई नहीं? अगर तुम्हें बनाने का खाने का इतना ज़्यादा शौक लग रहा था और तुम रक्षाबंधन मना रही थी और तुम्हारा ये था, बता रही हो कि ये जो ना श्री कृष्णा का खाने का मन था और वो कह रहा था कि ऐसे ही हमारे यहाँ बनते, तो उसे घर की याद ना आए और अपना भाई समझ के तुमने उसको राखी बांधी है, तो क्या बहन होने के नाते उसके लिए इतना नहीं कर सकती थी कि आटा गूंद के उसके लिए पूड़ियाँ बना देती? वो काम भी अपनी अम्मी से करवा रही हो तो तुम्हें तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए भाई, काई की बहन का फर्ज निभा रही हो तुम। और अम्मी पता नहीं कौन और सा रिवाज बता रही है कि कल हमें कजरी खिला देना। अब ये भी कोई शायद यूपी साइड में होता होगा कुछ, कि कजरी होती है, उसमें जलेबी लाते हैं कटोरा भर के, उसी से राखी बांधते हैं। कोई जो किसान लोग होते हैं ये करते हैं, जो कि वो भी कह रहा है, कृष्णा कह रहा है हमारे यहाँ नहीं होता, चालू को नहीं पता, लेकिन अम्मी अपने हिसाब से बता रही हैं। वो भी पूरे रीति रिवाज निभाने पे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं संभाला और सदाया नहीं है ना, इसलिए तो ये बच्चे आज ऐसे हैं इनके। वो खुद इस्लाम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती हैं, मन में आया तो कुछ भी कर लिया और अजीब अजीब रीति रिवाज करते हैं। भाई ये शिर्क वाले रीति रिवाज करते हैं। मतलब गाड़ी नई ली, उस पर हल्दी लगाना, हल्दी से निशान लगाना, हल्दी के छापे लगाना, ये सब शिर्क वाले काम करते हैं। पता नहीं क्या ही अजीब है ये। मुंबई आने तक भी इनकी अम्मी जो है छोटे छोटे से बाल कटवा के और कंधे तक के बाल कटवा के, वो भी स्टेप कटिंग कटवा के, बिना दुपट्टे के ऐसे ही घूमती थी, गले में दुपट्टा डाल के। बहुत सारे फोटोज पड़े बीच पे घूमते हुए के, बहुत सारे फोटोज हैं। जब शुरुआत में इन्होंने व्लॉगिंग नहीं करी थी ना, तब तक भी इनकी अम्मी बिना दुपट्टे के ऐसे ही घूमती थी, इनकी अम्मा भी, इनकी खालाएं भी, सब। लेकिन जैसे ही चालू ने हिजाब का नाटक किया ना, सारे के सारे दुपट्टे में आ गए। अब वो सब इसकी तरह से तो हिजाब लपेट नहीं सकते, क्योंकि भाई उनको काम भी करना होता है, तो हिजाब में काम नहीं हो सकता था उनसे, तो उन्होंने बस अपना सर ढकना शुरू कर दिया कान के पीछे दुपट्टा करके। वरना इनकी अम्मी के भी आप जाकर देखोगे ना गूगल पे, तो इतने सारे फोटो हैं जिसमें बिना दुपट्टे के हैं इनकी अम्मी। और आप सबके लिए चलो एक मेहनत कर देती हूँ, एक फोटो तो मैं भी लगा देती हूँ यहाँ पर, देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। तो देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है और एक और लगाया है। चलिए तो भाई मैं इस पॉडकास्ट को अभी यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मैं इसको यहीं एंड कर रही हूँ। एक और नेक्स्ट पॉडकास्ट अपलोड करूँगी जिसमें बाकी के पॉइंट्स हम कवर करेंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।